काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बतावन। काल ने 70 युग मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है भाई तेरे को क्या चाहिए? कह जी मुझे तो अलग देश चाहिए। और मालिक तो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फ़कीर ने लिखा है अल्लाह ने कहा फी खून हो जा, सारा कुछ बन गया। ते मालिक ने ये तरलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी। अब ये सारी सुननी ही पड़ी थी। तो काल ये सोचता है भी इसको आबाद कैसे करूं। उसने 64 युग फिर भक्ति की। मालिक कहता भाई अब तेरे को क्या चाहिए? क्या जी मैं इसको आबाद कैसे करूं? ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश। वो राम त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। तो ये सारी रूहें मालिक ने काल को दे दी। आत्मा है अमर। काल ने इसको कैद किया हुआ है। इसको मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। ते काल ने क्या किया है, उस मालिक से 3 वर लिए हैं। भाई किसी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो। हम सारे बैठे हैं, पिछले जन्मों का हमें कोई खबर नहीं है कि क्या क्या हमने गलत काम किए हैं, क्या क्या ठीक काम किए हैं। एक कोई जीव मरना ना चाहे। 80 साल का बूढ़ा हो गया, घर वाले कदर नहीं करते, बीमारियों ने घेर रखा है, तो मरना वो भी नहीं चाहता। नंबर 3, वो मालिक इस दुनिया में आए तो काल के कानूनों को तोड़े ना, जे समझाए जीवों को ते प्रेम से कानूनों के अंदर रहता हुआ समझा सकता है। और उस काल ने क्या किया है, आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, वो कारण देश है, कारण इंद्रियां है, कारण ही मन है। उससे आगे ये सूक्ष्म मंडल है। यहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां है, सूक्ष्म ही मन है। उसे आगे ये स्थूल दुनिया है। यहाँ स्थूल मन है, स्थूल इंद्रियां हैं, ये स्थूल ये देश है। और उस काल ने क्या किया है, आत्मा के ऊपर ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है। ये छोटा काल है। पढ़ते हैं 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। ये मन तरलोकी तक सबको खराब करता है। कि मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। ये इसके दोस्त हैं। ये मन अंदर से इनकी पूरी मदद करता है। शील, संतोष, क्षमा, धैर्य, भेद, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मन तो ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे और नरकों में जाए, नरकों में जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। और ये 10 इंद्रियां लगा दी। ये मन इन इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां भोगों की गुलाम है। और उसने ये पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मंड, इन दोनों के मिटती होत खंडू खंड। कई कहते हैं भाई पुण्य करो, ये पुण्य करोगे अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर यहाँ आना पड़ेगा। कई कहते हैं कोई पाप करते हैं, पाप करोगे नरकों में चले जाओगे। कुछ पाप किए कुछ पुण्य किए तो यहाँ मृत मंडल में आ गए। छुटकारा नहीं है। फिर छुटकारा कैसे होगा? ये गुरु अर्जन साहब क्या कहते हैं कि किन विध मिले गुसाई मेरे राम राय। क्या वो कौन सा तरीका है जिसके अपनाने से मालिक मिल जाए? अब बीबी को सारा ही सुख मिल जाए। ये पति का सुख नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। कि आत्मा को चाहे कितने ही यहाँ सुख मिल जाए, जो मालिक नहीं मिलता तो कोई सुखी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। फिर ये क्या करे? क्या किन विध मिले गुसाई मेरे राम। ऐसा दूसरी कड़ी में जवाब देते हो। हाँ बोल भाई। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बता